Hello, my dear students. Welcome to my class. I hope you all are amazing. So, today we will be learning about this, that, these, do's. आज हम सीखेंगे इन 4 वर्ड्स के बारे में कि इनका यूज हम कहाँ करते हैं इंग्लिश में, राइट? सबसे पहले we have to read the examples. Number 1, hello, I am Maya. अब हम माया से मिलते हैं और माया अपनी चीज़ों के बारे में आज हमें बताएगी. This is my cat Lucy. Say hi to Lucy. So ये जो cat है ये माया के पास है ना? तो इसलिए इसने बोला This is my cat. अब हम देखेंगे यहाँ पर These are my books. माया हमें बता रही है कि ये मेरी किताबें हैं और पढ़ना मेरी हॉबी है. मतलब रीड करना उसको बहुत अच्छा लगता है और हम सबको भी रीडिंग करनी चाहिए, है ना? सो ये सारी माया की किताबें हैं. लेकिन एक चीज़ नोटिस करी, यहाँ पर तो एक कैट है इसलिए माया ने बोला दिस इज. बट यहाँ पर एक से ज़्यादा बुक्स हैं इसलिए माया ने बोला दीज, है ना? नेक्स्ट में चले. माया कहती है दैट इज माई गिटार, आई लव टू प्ले. अब ना ये एक चीज़ नोटिस करना, यहाँ पर माया के हाथ में कैट है और यहाँ पर माया के हाथ में बुक्स हैं. लेकिन यहाँ पर माया के हाथ में गिटार नहीं है, वो दूर से पॉइंट आउट कर रही है. माया जो है वो दूर से पॉइंट आउट कर रही है. तो उस केस में ये दैट हो जाएगा अगर एक है तो. एक चीज़ जो दूर पड़ी है तो उसको पॉइंट आउट करने के लिए हम यूज़ करेंगे दैट. बट दूसरी चीज़ या फिर दूसरे लोग अगर हमसे दूर खड़े हैं और वो प्लूरल में है, एक से ज़्यादा है, तब हम यूज़ करेंगे दूज. माया क्या कह रही है यहाँ पे? दूज आर माई फ्रेंड्स, वी प्ले टुगेदर. वहाँ पर माया के फ्रेंड्स खड़े हैं और माया कह रही है वो मेरे दोस्त हैं और हम सब मिलकर खेलते हैं. तो आपको समझ में आया दिस, दैट, दीज, दूज का यूज़. ठीक है. अब सबसे पहले अगर हम दिस का यूज़ जो है डेप्थ में सीखेंगे. जो दिस का यूज़ है हम यूज़ करते हैं उन सारी चीज़ों को दिखाने के लिए जो सिंगुलर होती हैं और हमारे पास होती हैं. दिस इज एन एप्पल, दिस पैरट इज ग्रीन. ये जो पैरट है, ये जो तोता है, ये कौन से कलर का है? ग्रीन कलर का. ऑलराइट. अब हम दैट का यूज़ देखेंगे. हम दैट का यूज़ करते हैं जो चीज़ सिंगुलर होती है लेकिन हमारे पास नहीं होती, हमसे दूर होती है, राइट? एक डिस्टेंस पे होती है. दैट इज अ बस. ठीक है. दैट इज अ काइट. अब उस काइट को आप हाथ में तो नहीं पकड़ सकते. अगर आपने उस काइट को हाथ में पकड़ लिया तो बोलोगे दिस इज अ काइट. बट वो काइट जो है स्काई में है तो बोलोगे दैट इज अ काइट. अगर हम दीज का यूज़ देखेंगे, सो जो दीज का यूज़ हम करते हैं वो उन चीज़ों के लिए करते हैं जो आपके पास है बहुत सारी क्वांटिटी में, है ना? मैंने बोला दीज आर माई चॉकलेट्स, है ना? ये सारी मेरी चॉकलेट्स हैं. दीज आर माई बुक्स, ये मेरी किताबें हैं. दीज आर काउज, ये है काउज हैं. ठीक है. नाउ लेट्स लर्न अबाउट डूज. डूज का यूज़ हम करेंगे उन सारी चीज़ों को दिखाने के लिए जो हमसे दूर तो हैं, साथ ही साथ प्लूरल है ना? दूज आर माई फ्रेंड्स, वह मेरे दोस्त हैं. दूज आर बैग्स, वह बैग्स हैं. ऑलराइट. नाउ लेट्स डू एन एक्सरसाइज. यहाँ पर आपको क्या करना है? यू हैव टू राइट दिस और दीज. दिस इज अ साइकिल. दूज, हमें तो दूज नहीं लिखना, हमें दिस और दीज में लिखना है. तो ये दीज मतलब मोर देन वन. दिस इज अ ग्लोब. दिस इज अ पेंसिल. दीज आर बॉल्स. दीज आर टेडीज. तो एक चीज आपने नोटिस करी, जहां पर भी इज है ना वहां पर दिस है. आप ऐसे याद रख लेना इसको, है ना? दिस मतलब अगर आपने जहां पर भी इज देखा वहां पर आप दिस लगा दोगे. इजी ट्रिक, है ना? ऑल राइट. मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट. हमें करना है मैच द फॉलोइंग. वी हैव टू मैच. दिस इज. अब आपको देखना है फोटो को. आपको ध्यान से इस फोटो को नोटिस करना है कि किस में एक से ज्यादा चीजें हैं और किस में एक है. ओके. यहाँ पर क्या है? अगर मैं बात करूं, दिस इज साइकिल,
these are books, that is a globe, those are crayons, है ना। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। जो टेडीज हैं उसके लिए these are teddies, that is a car, तो आपने सारी फोटोज को मैच कर दिया है। ऑलराइट, मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। आपको यहाँ पर दैट और दूज में से चूज करना है। जो दैट का यूज हम करते हैं सिंगुलर के लिए, रिमेंबर दैट, और दूज का यूज हम करते हैं प्लूरल के लिए, और दोनों ही चीजें हमसे फार होती हैं, इस चीज का ध्यान रखना है। दिस इज अ ट्रेन, बट मेरे पास नहीं है ना, मेरे से दूर है, तो हमें दैट दूज में से चूज करना है। तो दैट इज अ ट्रेन। दोज आर पेंसिल्स, दैट इज अ प्लेन, those are rulers, those are notebooks, that is a car. Easy. Now moving to the next part. हमें यहाँ पर दोबारा से मैच द फॉलोइंग को करना है। कैसे करना है? हमें सिंगुलर से प्लूरल में जाना है। दिस इज अ न्यू बुक, सो हम बोलेंगे these are new books. That is a small hut. That का प्लूरल क्या होता है? Those. सो हो जाएगा those are small hut. Okay, those are small hut. नेक्स्ट में क्या है? This is an old pen. So this का प्लूरल क्या हो जाएगा? These. और पेन का pens. तो हम लिखेंगे यहाँ पे those are old pens. That is okay. हमने एक चीज नोटिस करी यहाँ पर, this जरूरी नहीं है कि दिस का प्लूरल हम दीज ही बोले, हम दोज भी बोल सकते हैं। जैसे कि दिस इज एन ओल्ड पेन, तो हमने यहाँ पे लिख दिया दोज आर ओल्ड पेन्स, ये भी सही है। दैट इज अ बिग लायन, तो हम यहाँ पे लिखेंगे दीज आर बिग लायंस। दिस इज अ ब्लैक बर्ड, दोज आर ब्लैक बर्ड्स। ऑलराइट, नाउ लेट्स डू द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ द वीडियो। सो हमें यहाँ पे क्या करना है? वी हैव टू राइट एफ फॉर द थिंग्स दैट इंडिकेट्स फार। जो चीज़ें हमसे दूर है, फार है, उनके लिए हम एफ लगाएंगे, और जो चीज़ें हमारे पास में है उनके लिए हम एन लगाएंगे। दिस डिश हमारे पास है तो हम एन लगाएंगे। दीज पार्टी हैट्स, नियर। दिस आइसक्रीम, ये भी नियर है। दूस प्रेजेंट्स, ये फार है क्योंकि हमने दूस देखा। दोज टोमेटोज, ये भी हमारा फार हो जाएगा। दोज पोटैटो चिप्स, ये भी फार है। दोज नोटबुक्स, ये भी फार है। दिस कैट इज नियर, दैट चॉकलेट केक इज फार, दोज फ्लावर्स फार। ऑलराइट, तो जो भी दूस और दैट होगा वो चीज़ें हमसे दूर होंगी, और जो भी दिस और दीज होगा वो चीज़ें हमारे से पास में होंगी, जिसको हम टच कर सकते हैं। All right, my dear students, so I really hope that you have understood each and everything in this video. Thank you so much for watching this one, and I will be seeing you in my other videos. Till then, take care. Bye bye.